बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है और ये दुआए सैफ़ी शरीफ के हवाले से है। दुआए सैफ़ी शरीफ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही आला और बहुत ही अज़मत और फजीलत वाली दुआ है। इसके आमिलीन बहुत कम मिलते हैं, इसकी इजाज़त भी बहुत कम होती है और बहुत ही कम लोग हैं जो दुआए सैफ़ी शरीफ को जानते हैं और इसको पढ़ते हैं या इसके आमिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआए सैफ़ी शरीफ का पिछले साल मैंने वजीफ़ा किया और माह रजबुल मुरज्जब से ही मैंने इसको आगाज़ किया और माह रजबुल मुरज्जब के पहले 13 दिन तक रोज़ाना 27 मरतबा मैं इसको पढ़ता रहा और उसके बाद तकरीबन आज माह जमादी सानी का आखिरी दिन है, यानी 1 साल आज मुझे हो जाएगा और आज उम्मीद है कि माह रजबुल मुरज्जब का चाँद शुरू हो जाएगा। माह रजबुल मुरज्जब भी बहुत बड़ी फजीलत वाला, बहुत अज़मत वाला माह मुबारक है। दुआए सैफ़ी शरीफ के वाले से मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल आज हो जाएगा, इसको रोज़ाना 1 मरतबा विर्द में भी रखा और चंद 1 मरतबा मुझसे नागा भी हुआ, लेकिन अगले दिन फिर मैंने इसको 2 मरतबा पढ़ दिया। तो कम अज़ कम 1 बार तो मैं इसको पूरा साल पढ़ता रहा और बहुत सारे इसके कमालात मुझे मिले। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कामों में इसने मेरी हेल्प की और हालांकि मुझे ये ज़बानी याद नहीं थी, मैं इसको ऊपर देखकर पढ़ता रहा और इसके बावजूद इसके जो मोकिलीन है, इसकी जो रूहानियत है, उसने अपना आप वाज़े भी किया, दिखाया भी, गुफ्तगू भी की और बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प भी की। मुझसे कुछ कमियां बेशी भी हुई, 1-2 केसेस में मैंने उनको इन्वॉल्व किया जिससे मुमकिन है कि कुछ मोकिलात का नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है। तो ये वो दुआ है, दुआए सैफ़ी शरीफ की, जिसके मोकिलात ने बाकायदा मुझसे पूछा कि बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। यानी हम सुनते थे कि जो मोकिलीन हैं, जो जिन्नात हैं या जो रूहानियत है, वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे लिए क्या हुक्म है, तो फिर उसको हुक्म दिया जाता है। तो बाकायदा बहुत सारे मैंने आमाल किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रूहानियत से मेरी मुलाकात हुई है और बड़ी बड़ी चीज़ों से मिले हैं, ये नहीं है, और इससे ही बड़ी बाकमाल चीज़ें हैं। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि इसके मोकिलीन ने बाकायदा आकर मुझसे पूछा कि जी बताएं क्या हुक्म है हमारे लिए। तो बहरहाल इसके फिर पहले तो मैंने एक उनको काम कहा भी, लेकिन वो जब काम हो गया तो उसके फिर दूसरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ अल्लाह का जिक्र किया करें, ख़ुद भी किया करें और मुझे भी जिक्र में मशगूल रखा करें। तो यही आपका काम है, क्योंकि हमने दुनिया रिस्क जो नसीब में है, जो मुकद्दर में है, जो अल्लाह ने अता करना है वो अता करता है, लेकिन ये दुआ बड़ी बाकमाल है। इस दौरान मैंने बहुत सारे केसेस किए, बहुत सारे मैंने लोगों का इलाज किया, लेकिन मैं जो इलाज मुआवजा करता हूँ वो मेरे और अमाल हैं। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता होता था तो मुझे उन इलाज के बारे में बता दिया जाता था, आपका ये काम हो गया है, आपका ये काम इस तरह इस मकाम पे पहुंच गया है। यानी इसके मोकिलात बाकायदा मुझे बता देते थे कि आपका ये काम हुआ है, नहीं हुआ, होगा, नहीं होगा, या ये किस तरह है। इसके अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। यानी पूरा साल का एक हमारा जो है ये ताल्लुक़ रहा है, जिसमें यकीनन बहुत सारी बातें होंगी जो कि मुझे याद भी नहीं होगी, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो वाकई बाकमाल है और बहुत ही पावरफुल है। और इसकी ज़कात अदा करना भी यकीनन कोई आसान काम तो नहीं है और फिर इसको पढ़ना वो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको याद करना मेरा ख्वाब था। यानी मैं ये चाहता था मैं इसको ज़ुबानी याद कर लूँ, तो मैं पूरा साल इसको याद करता रहा, कोशिश करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे दुआए सैफ़ी जो है ये ज़बानी भी याद हो गई है। ये अल्लाह का करम है, उसके रसूल का करम है और यकीनन ये मेरे वालिदैन की दुआओं की बरकत है, हमारे जो पीरो मुर्शिद है उनकी निगाह की बरकत है कि जो मैं इस काबिल हुआ, वगैरह मैं इस काबिल कभी भी नहीं था। इतनी बड़ी दुआएं ये मुझे, मेरे जैसा जो आम इंसान इसको पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन मालिक ने मुझे वो ज़ुबानी अदा कर दी। तो मैंने दुआए सैफ़ी शरीफ भी पढ़कर आपको सुनानी है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनानी है कि जो नुस्खा मैं पढ़ रहा हूँ
और ये जो है ये मखज़न असरार किताब से लिया गया है, मजमुआ आल फ़करी में भी मौजूद है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे इसके नुस्खे हैं, लेकिन मैंने यही याद किया है और मुझे यही मौसूल हुआ है। हालांकि इसकी इजाज़त मैंने आज रात ही जो सूफ़ी तारिक शाह आरिफ हैं कराची वाले, उनके बेटे साहबजादा शारिक अहमद तारकी साहब उनके असिस्टेंट है, और उनका एक बहुत प्यारा खूबसूरत उनका एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ उन्होंने चंद अपने ख़ास लोगों को शामिल किया हुआ है। तो इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन सैयद खावर हुसैन शाह साहब बुखारी हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनकी बरकत है कि उनकी वजह से मैं उस ग्रुप में ऐड हो गया, वरना मेरा तो कोई राब्ता नहीं था। मैंने कई बार मैसेज भी किया हेल्पलाइन वगैरह पे, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता था। साफ करें वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग हैं, तो हम तो बहुत पीछे हैं और हमारी मुलाकात भी नहीं है, हम वहाँ पे गए भी नहीं हैं। तो इसलिए फिर हम शिकवा नहीं कर सकते कि हमें टाइम नहीं मिला या हमें जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास हमसे भी अजीज़, हमसे बेहतर लोग पहले मौजूद हैं। मुमकिन है कि हमसे कुछ ज़्यादा परेशान लोग भी उनके पास मौजूद हों जिनको वो टाइम दे रहे हैं। तो बहरहाल सैयद खावर हुसैन बुखारी उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे या कहीं पे देखा, मेरे साथ रब्ता किया, और ऐसा ऐसा फिर हमारी आपस में शनासाई हुई। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो मुफ्ती आसफ सईद कादरी साहब हैं उनके साथ मेरा काफ़ी ताल्लुक़ है, बड़ी मोहब्बत है और बड़ी अकीदत है उनके साथ, और उनके ख़ास ग्रुप भी हैं जिनमें मैं ऐड हूँ। तो बहरहाल उन्होंने फिर कहा कि मैं आपको उनके ग्रुप में ऐड करवा सकता हूँ। मैंने कहा कि बड़ी बात है। तो उन्होंने फिर मुझे ऐड करवा दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने कहा कि चलें, हालांकि मुझे दुआ सैफ़ी की इजाज़त अपने मुर्शिद खाने से है, बाकायदा मैंने नाम लेकर इसकी इजाज़त ली हुई है, लेकिन हमारे मुर्शिद खाने पे ये दुआ पढ़ी नहीं जाती, यानी यहाँ पे कोई बंदा इसको पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा कि वो पढ़ते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, तो हम वहाँ से भी बात कर लें, फ़ायदा हासिल कर लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी जगह से भी अल्लाह के वली से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे आप इसकी इजाज़त दे दें। तो एक बार तो ना मिली, फिर मैसेज किया, फिर ना मिली, फिर तीसरी बार रिप्लाई आई, और उसके बाद फिर 2 मरतबा इजाज़त मिल गई। हालांकि मेरा दिल कई बार ये कहा कि यार मैं इस ग्रुप को छोड़ दूँ, कि मैंने एक मैसेज किया है जवाब नहीं आया, फिर मैसेज किया है जवाब नहीं आया, फिर मैसेज किया है जवाब नहीं आया, हालांकि हर किसी को जवाब मिल रहा है। तो फिर मैंने याद है कि क्या करना है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं, आप यहाँ पे रहें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और फिर मैं दुआ करता था, जब मैं दुआ सैफ़ी को पढ़ता था तो मैं इसको कोई ज़बानी याद कर रहा था, तो मैं कहता कि या अल्लाह पाक ये दुआ इसको पढ़ रहा हूँ, या अल्लाह इस दुआ सैफ़ी की बरकत से मुझे इजाज़त अता कर दे इस दुआ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे इसकी इजाज़त वहाँ से भी मिली, और यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। और नुस्खा मैंने अब ये याद किया, वैसे मैंने जो उनका नुस्खा है वो भी पढ़ा है। तो पहले जब मैंने उसको पढ़ा था तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, तो फिर मैंने इसको पढ़ा। इसमें मुझे ज़्यादा रूहानियत या इसमें मेरी तवज्जो ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग हैं जिसके भी आमिल है, पर कोई चंद एक अल्फाज का फ़र्क है, वगरना चीज़ वही है और कमालात भी वही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मालिक राज़ी हो जाए तो एक जुमले से हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है और मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दुआए सैफ़ी शरीफ पढ़ने की सआदत अता फरमाई है। अल्लाह खैरन, कमी बेशी हो सकती है, इंसान को कोशिश की है कि मैंने इसको ज़बानी पढ़ा है, अगर कोई कमी बेशी हो तो आप उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं, दरगुजर भी कर सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अगर मौका मिला तो ज़रूर दोबारा भी बात करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।